न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है लोकसभा चुनाव को लेकर के, लोकसभा की सीटों को लेकर के। नरेंद्र मोदी ने वो दांव खेल दिया है जिस दांव से विपक्ष चारों खाने चित हो रहा है, और ये वो दांव है जिस दांव को 1971 के बाद कभी हुआ ही नहीं, और 2026 उसकी लास्ट डेट थी, और उस चेक को नरेंद्र मोदी ने भुना लिया है। और यह पोस्ट डेटेड चेक जो अब तक विपक्ष में जो पार्टियां रही, कांग्रेस रही, राहुल गांधी रही, जो बिना इस वाले मास्टर स्ट्रोक से भी 100 बार चुनाव हार चुके हैं, तो आपको लगता है कि अब जो मास्टर स्ट्रोक आने जा रहा है, क्या इससे राहुल गांधी का अस्तित्व, कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व नहीं खत्म हो जाएगा? दिखाते हैं पूरी खबर, क्योंकि यहां पर बहुमत का आंकड़ा बदल गया। आपको याद होगा राहुल गांधी चिल्लाते थे 400 सीट जो बीजेपी 400 सीट लाएगी और अगर संविधान बदल देगी, लेकिन अब अगर कांग्रेस को भी सत्ता में आना है तो उसे 400 सीटें लानी पड़ेंगी। यानी 400 सीटों का सपना जो नरेंद्र मोदी ने 2024 में सबको दिखाया था कि 400 सीटें लेकर आएंगे, वो पूरी तरह से पलट गया है। आंकड़े दिखाएंगे और आगे दिखाएंगे इस वीडियो में कि आखिरकार इन आंकड़ों से सीधे बीजेपी को कैसे फायदा हो रहा है, वो आपके सामने आएगा। एक एक चीजें शुरुआत करेंगे, बहुमत का आंकड़ा कैसे बदला है, क्योंकि जो 543 सीटें अब तक संसद में थी उनकी संख्या 809, जी हां 809 का आंकड़ा यहां पर जो है वो 543 वाला 809 पहुंच गया। यानी संसद का स्वरूप पूर्ण रूप से बदल गया। और खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में तो पूरा स्वरूप ही बदल गया। बढ़ते हैं खबर की तरफ, आंकड़े दिखाते हैं। इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम आगे एक एक राज्य का आंकड़ा भी दिखाएंगे कि किस राज्य में कितनी सीटें बदल रही, कितना बदलाव हो रहा है। बढ़ते हैं आपके सामने आंकड़ों की तरफ, स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। नए संसद में लोकसभा की संभावित जो स्वरूप है उसमें कुल सीटें 543 हैं अभी, लेकिन यह संख्या 750 से 800 के आसपास पहुंच सकती है। एमपी जो होंगे अभी 543 हैं और एक सीट पर एक एमपी होता है। इसका मतलब जितने 700, लगभग 750 से 816 के आसपास ये संभावना बन सकती है। महिलाओं का भागीदारी बढ़ेगा, क्योंकि अब तक महिला आरक्षण लागू नहीं हुआ है। इसमें 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो रही हैं। इन 33% के आरक्षित होने के बाद यह संख्या महिलाओं की अब 200-250 के आसपास पहुंच जाएगी। बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, 543 अभी सीटें हैं, 272 बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन 750 अगर हुई तो 376 बहुमत का आंकड़ा होगा, 800 अगर हुई तो 401 बहुमत का आंकड़ा होगा। लेकिन संभावित जो हैं, ऐसा लग रहा है कि ये 816 सीटें होंगी। इसका मतलब है 409 होगा बहुमत का आंकड़ा। 409 बहुमत का आंकड़ा, और 409 मतलब अब की बार 400 पार जो 2024 का नारा था, तो अब की बार 400 पार तो लाना ही पड़ेगा, नहीं तो सत्ता में नहीं आ पाएंगे। तो ये अब की बार 400 का पार का नारा शायद कांग्रेस को भी लगाना पड़े, इंडिया अलायंस को भी लगाना पड़े 2029 में, कि वो अगर सत्ता में उनको आना पड़ेगा। तो अब बढ़ते हैं हम अगले आंकड़े की तरफ, क्योंकि अगला आंकड़ा सबसे प्रमुख है। इसमें पता चलेगा कि आखिरकार ये सीटें बढ़ क्यों रही हैं और क्या कारण है। क्या मोदी कोई कानून लेकर आ रहे हैं, क्या सीटें बढ़ रही हैं बहुत सारे लोगों का? तो उसका जवाब है मोदी कोई कानून नहीं ले आ रहे हैं, सामान्य प्रक्रिया है, और सामान्य प्रक्रिया है डिलिमिटेशन की। आपके सामने स्क्रीन पर जा रहा है। क्या होता है डिलिमिटेशन? बता दें आपको कि हर राज्य की सीटें उनकी जनसंख्या के अनुसार तय होंगी। संसद में कुल सीटें बढ़ सकती हैं 750 से 800। महिलाओं के लिए आरक्षण जो है 33% लागू होगा। समझिए आप, जो ये अभी तक का आंकड़ा है, क्योंकि 1971 में चुनाव जो गणना हुई, उसके बाद जो सेंसस है उसके आंकड़ों के हिसाब से सांसदों की संख्या जो है वो नहीं बढ़ी। वो 2026 आखिरी तारीख थी, 2026 तक इसको रोका गया था और 2026 आ गया। यानी डिलिमिटेशन मतलब होता है
जनसंख्या का जो जनगणना हो गई है इस वक्त, जनगणना के बाद डिलिमिटेशन कराया जाएगा, यानी कि जितनी जनगणना, मान लीजिए एक उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ है पॉपुलेशन, तो 25 करोड़ के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि एक सीट के लिए कितने रिप्रेजेंटेटिव होंगे एक सीट के, उस हिसाब से संसद की सीट तय की जाएगी। उसके बाद सांसदों का आंकड़ा आएगा, यानी कि कितने सांसद उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य को या पूरे देश को मिलेंगे। जो 543 से वो 800 कैसे पहुंच रहा है, वो कारण है डिलिमिटेशन का। अब बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। अगला आंकड़ा सबसे प्रमुख यह है आपके राज्य में कितनी सीट बढ़ रही है। चलिए बढ़ते हैं आंकड़ों की तरफ। यह है राज्य उत्तर प्रदेश, अभी 80 सीटें हैं, 120 से 140 सीट यहां पर बढ़ सकती है, यानी कि 80 से सीधे तौर पर 1.5 गुना सीट का यहां पर बढ़ोतरी, 1.5 गुना से भी ज्यादा सीट हो जा रही है यूपी में। दूसरा बिहार 40, यानी कि 60 से 70 सीटें, मध्य प्रदेश 29 से 45 सीटें। उत्तर भारत को फायदा है, दक्षिण को नुकसान हो रहा है, क्यों आगे बताएंगे आपको। बढ़ते हैं अगले आंकड़े की। अगला आंकड़ा है, अगला राज्य है मध्य प्रदेश, जहां 29 सीटें थी अब 45 हो जाएंगी। राजस्थान 25 सीटें थी 40 हो जाएंगी। महाराष्ट्र 48 सीटें थी 65 से 70 हो जाएंगी। तमिलनाडु 39 सीटें थी 40 से 41 हो जाएंगी। कर्नाटक में 28 सीटें थी 35 से 36 हो जाएंगी। तेलंगाना में 17 सीटें थी 20 हो जाएंगी। अब एक चीज आपने देखा होगा, जहां यूपी में ये संख्या 1.5 से 1.25 गुना हो जा रही है सीटों की संख्या बढ़ के, वहीं तमिलनाडु में 39 से 40 41 सीट होने, मतलब सिर्फ 2 सीट बढ़ रही है। क्या कारण है उसका, आगे बताएंगे, क्योंकि ये इसीलिए ऐसा लग रहा है कि जो नॉर्थ इंडिया का जो प्रतिनिधित्व ज्यादा हो जाएगा और साउथ इंडिया का प्रतिनिधित्व जो होगा वो कम होगा। बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। अगला आंकड़ा आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में भी 25 सीटें हैं, वो 28 हो जाएंगी। केरल में 20 सीटें हैं, वो घट सकती हैं क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से पूरा खेल है। इसके अलावा अगला राज्य की तरफ बढ़ते हैं। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कुल आपको बता दें 55 से 42 सीटें भी हैं, जो 55 से 60 पहुंच सकती हैं। उड़ीसा में 21 सीटें हैं, 28 से 30। झारखंड में 14 हैं, 18 से 20। छत्तीसगढ़ में 11 हैं, जो 14 से 16 पहुंच जाएंगी। हरियाणा में 10 सीट है, जो 14 से 15 पहुंच जाएगी। बढ़ते हैं अगला राज्य पंजाब, जहां 13 सीटें थी अब 16 से 18 हो जाएंगी। दिल्ली 7 सीटें थी 10 से 12 हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर 5 सीटें थी 7 से 8 हो जाएंगी। उत्तराखंड 5 सीट थी 6 से 7 हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश 4 सीट थी 5 से 6 हो जाएगी। अगले राज्य की तरफ बढ़। अगला राज्य है असम, 14 सीटें थी 18 से 20 हो जाएंगी। त्रिपुरा 2 सीटें हैं 3 हो जाएंगी। मेघालय 2 हैं 3 हो जाएंगी। मणिपुर 2, यहाँ पर 3 हो जाएगी। नागालैंड 1 और यहाँ पर 2। अगला राज्य गोवा, गोवा में 2 सीट थी 2 से 3 हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश 2 सीट थी 3 हो जाएगी। मिजोरम 1 सीट थी 1 से 2 हो सकती है। सिक्किम और चंडीगढ़ में 1-1 सीट है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। इसके अलावा अन्य राज्य की बात करें, अंडमान निकोबार है, जहां 1 सीट थी, कोई बदलाव नहीं है। दादर एंड नगर हवेली और दमन दीव, जहां 2 सीट थे 1 सीट बढ़ सकती है। यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पर 1 सीट है, यहाँ पर कोई बदलाव देखने। अब आ जाते हैं फाइनल आंकड़ों की तरफ। फाइनल आंकड़े क्या कहते हैं? निष्कर्ष जो है कि 2029 के बाद संसद का आकार काफी बड़ा होगा, यानी जो 543 की थी वो 750 से लेकर 816 एमपी देश को मिल सकते हैं। बहुमत का आंकड़ा 272 का है, वो 400 से पार हो जाएगा। महिलाओं की भागीदारी ऐतिहासिक रूप से बढ़ेगी 33%, क्योंकि रिजर्वेशन लागू हो जाएगा। उत्तर भारत का प्रभाव बढ़ेगा, दक्षिण का अनुपात घट सकता है। इसमें आखिरी लाइन, उत्तर भारत का प्रभाव बढ़ेगा, दक्षिण का अनुपात घट सकता है, क्योंकि सारा कुछ खेल डिलिमिटेशन का है और जनगणना पर है। जनगणना होगी, जनगणना के हिसाब से डिलिमिटेशन होगा, यानी कि जिस जनगणना के हिसाब से अब एरिया के हिसाब से नहीं होगा। मान लीजिए कहीं की आबादी डिसाइड कर दिया सरकार ने कि हम एक काम करेंगे, 20 लाख आबादी पर, उदाहरण के तौर पर 20 लाख आबादी पर एक सांसद देंगे। तो एक राज्य में अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ है, तो 20 लाख आबादी पर एक सांसद, उदाहरण दे रहा हूं, सिर्फ 20 लाख आबादी पर एक सांसद, तो इस तरह से 5 सांसद 1 करोड़ पे और 25 करोड़ हो गया, तो 5 मल्टीप्लाई 25 यानी 75 यहां पर सांसद हो जाएगी। उदाहरण के तौर पे किया। अब ये आंकड़ा अब 10 लाख कर देंगे, मान लीजिए 10 लाख सांसद, 10 लाख पॉपुलेशन पे एक सांसद, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या हो जाएगी? 10 लाख पे एक सांसद, यानी 1 करोड़ पे 10 सांसद, और 25 करोड़ पे कितने हो गए आपको समझ सकते हैं? 25 मल्टीप्लाई 10। इस समझ सकते हैं कि आप इसमें कितने सांसद हो जाएंगे। ये पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है और
ये पॉपुलेशन पे ही होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर, चूंकि उत्तर भारत की जो डेंसिटी है वो नॉर्थ इंडिया के कंपेरिजन में, यानी कि वहाँ पॉपुलेशन घनत्व तो कम है, वहाँ लोग कम हैं, इस वजह से ये साफ तौर पर होगा कि उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व यहाँ पर घटेगा और नॉर्थ इंडिया का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, हिंदी बेल्ट का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, ऐसा लग रहा है। फिलहाल यही कारण है क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बीजेपी का, एनडीए का बहुत ज्यादा इंपैक्ट है और साउथ में कांग्रेस और इंडिया अलायंस का है। तो साउथ में इंडिया अलायंस कांग्रेस का है और साफ तौर पर, सीधे तौर पर वैसे ही वो बुरी हालत में है जहां पर उनका प्रतिनिधित्व भी घटेगा। चूंकि पॉपुलेशन के हिसाब से है तो यहां पर कांग्रेस को सीधे झटका लगेगा और बीजेपी की बल्ले बल्ले होगी। अब यहां पर यह नहीं है कि कोई आरोप लगाए कि बीजेपी इस तरह जानबूझ कर कर रही है, ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के तहत ही होगा। और हमेशा जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन के हिसाब से ही एक सांसद का चुनाव होगा, मतलब सांसद चुना जाएगा पॉपुलेशन के हिसाब से ही। तो जाहिर सी बात है, इसमें बीजेपी का कोई खेल नहीं है, बस बीजेपी वही कर रही है क्योंकि उसके हित में, ये कहते हैं ना, वही है वही जो राम रच राखा, तो वही होगा जो राम ने रच रखा है। और यही हो रहा है कि जहां कांग्रेस ऑलरेडी बेड़ा गर्क हो चुका था, वहां डिलिमिटेशन आएगा उसमें तो और इनका बेड़ा गर्क होना तय है। आप सभी बताइए कि आखिरकार इस डिलिमिटेशन के आने के बाद क्या कुछ होगा उत्तर प्रदेश में, क्या होगा पूरे देश में। क्योंकि मुझे लगता है जो 400 पार का नारा था, वो 400 पार का नारा तो अब तो सही हो गया है लगभग, क्योंकि ये डिलिमिटेशन होना ही होना है और आने वाले चुनाव में फाइनल नतीजे 400 के पार ही कोई सीट जो सत्ता में आएगी, जो कोई भी गठबंधन ऐसी पार्टी होगी, वही अपनी सरकार बना पाएगी। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।